प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ वो अपने मैथ्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है, जिससे एग्जाम के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अपने चैप्टर का नाम है मीन मीडियन मॉड, माध्य माध्य का अवकलन। तो ये किस तरीके से निकालते हैं, ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार से अपन को वर्ग अंतराल दिया गया है, फिर अपन को फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है। इससे भी मैं आपको तीनों चीजें माध्य निकालना सिखाऊंगा, माध्यिका निकालना सिखाऊंगा और आपको बहुलक निकालना सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक चीज और है, यदि अपन को कोई भी क्वेश्चन एक ऐसे नॉर्मल एक श्रेणी के अंदर देते हैं नॉर्मल, तो उसका अपन माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे और बहुलक कैसे निकालेंगे, तो अपन वो स्टेप भी पहले पढ़ लेते हैं। वो पढ़ने के बाद ये चीज बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे मैं आपके सामने एक स्टेप लिख रहा हूं, 1 3 7 1 6 5 8 3 3 5। ये अपन को एक श्रेणी देगी इस तरीके से, और अपन को पूछेगा कि इसका मीन निकालिए, माध्य निकालिए, एवरेज बोले, औसत बोले, एक ही बात। तो इसका अगर आपको माध्य निकालना है तो डायरेक्ट माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर ये जो दी गई आपको श्रेणी, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। जैसा दिया गया है वैसा के वैसा कर दो। 1 + 3 + 7 + 1 + 6 + 5 + 8 + 3 + 3 + 5 है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। चलो आप इसका योग कीजिए। 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 और 3 34, 34 3 37 और 37 और 5 42। यानी आपका जो आंसर आया 42 बट्टे में आया 10। 10 से आप डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ गया 4.2। यानी इसका अगर आप एवरेज देखें, बीच का सा देखें, तो वो आएगा 4.2। ये था फर्स्ट, माध्य निकालना, मीन निकालना। अब अपन सीखेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं। देखो, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको ये जो श्रेणी दी गई है, सीरीज दी गई है, इसको या तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या फिर आप इसको घटते हुए क्रम में लिखिए। चलो मैं बढ़ते हुए क्रम में लिख लेता हूं। एक बार और 1, इसके बाद 2 कहीं नहीं है, 3 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3, 3 के बाद में अपना है 5, 5 है अपना 2 बार। 5 के बाद में अपना है 6, एक ही बार है, 6 है, फिर 7 है, फिर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया काम अपना। जब ये दी गई संख्या अगर सम हो, दी गई संख्या क्या हो? सम हो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2 + 1 वापर, या n प्लस वो विषम के लिए, ये वाला फॉर्मूला विषम के लिए है, जब संख्या क्या हो? विषम। लेकिन जब आपकी संख्या आ जाए सम, क्योंकि यहाँ पे अपनी संख्या है वो सम में आ गई है, ये तो विषम के लिए है। यदि यहाँ पे पद मान लो 11 होते, एक और होता, तो अपन क्या करते हैं 11 + 1 यानी n, डायरेक्ट वैसे कर दो आप n + 1, यानी कितना हो जाता? 11 और 1 12, 12 में 2 का भाग दे देते 6, तो छठा पद आ जाता 1 2 3 4 5 6 की, अगर आगे और पद होता तो। लेकिन यहाँ पे अपनी संख्या ये तो विषम के लिए है, लेकिन यहाँ पे अपनी क्या है? सम है संख्या। तो सम के लिए क्या काम में लेंगे? देखो, जब अपनी जो पदों की संख्या है ये वाली, ये सम में आ जाए, इवन में आ जाए, तो क्या करेंगे? तो अपना फॉर्मूला होगा n/2 का पद प्लस n/2 + 1 का पद, और बट्टे में क्या लगा देंगे अपन? 2 लगा देंगे। ये अपना फॉर्मूला है जब संख्या क्या हो? सम। तो अपने पास संख्या कितनी है? 10। तो 10 में आप 2 का भाग दीजिए,
पांचवा पद प्लस 10/2 5, 5 और 1 6, 6वां पद और बट्टे में कितना 2। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां पद और ये 6ठा पद, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 + 5 बट्टे कितना 2, 5 और 3 8, 8 में जब आप 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 4। आपका आंसर कितना है 4। माध्य सीख लिया है, माध्य का सीख ली है। जब संख्या विषम हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब संख्या सम हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा अपना बचा है बहुलक। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? ये देखो इस श्रेणी के अंदर आप देखिए सबसे ज्यादा बार 3 आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वो ही अपना बहुलक होगा। तो अपना बहुलक का आंसर कितना होगा 3 होगा। ये तो अपने स्टेप जब फॉलो करेंगे, जब अपना क्या होगा, ये एक सीरीज के अंदर दी हुई होगी, एक श्रेणी के अंदर दी हुई होगी। लेकिन जब अपन को दे दे इस तरीके से तो अपन कैसे करें? तो देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं और ये आपको दिया गया है इस तरीके से। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। चलो इधर की तरफ है वर्ग, कितना दिया गया आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप क्या कीजिए, ये तो वर्ग अंतराल दिया गया है, यहां से आप वेरिएबल x का मान निकाल लीजिए। और x का मान कैसे निकालेंगे? लोअर इस वाले पद को इस वाले पद को दोनों को जोड़ के उसका आधा करना है। 0 में 10 जोड़ा 10, और 10 का आधा कितना होगा 5। 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होगा 15। 30 और 20 50, 50 का आधा 25। 40 30 70 का आधा 35, 50 40 90 का आधा 45। ये आपको निकाल लेना है, x का मान निकाल लेना है। अब ध्यान रखना, जब आपका वर्ग अंतराल सतत चल रहा है, आपका वर्ग अंतराल बिल्कुल बराबर है गैप, तो इनके बीच का गैप भी बराबर होगा। 5 में 10 जोड़ दो 15, 15 10 25 और 10 35 और 10 45। अब आपका जो f का मान दिया हुआ है ना 12 मात्रा का, वो भी आप लिख लो। कितना है 4 7 13 है, फिर 9 और फिर कितना है 3। चलो अगली स्टेप में आप क्या करो, इस f की गुणा x से कर दो, यानी f इंटू एक्स। 4 पंजो 20, 15 का पढ़ा कितनी बार बोलो 7 बार। 7 पंजो 35 को 5 सल्पाई 3, 7 एकम 7 और 3 10, 105। 13 का पढ़ा कितनी बार बोलो 25 बार बोलो, यानी 250 में आप 25 का पढ़ा जब 10 बार बोलोगे 250, 25 का पढ़ा 3 बार बोलोगे 75, 250 में 75 जोड़ोगे तो आपका उत्तर आएगा 325। ठीक है। अगला देखिए आप 35 का पढ़ा जब आपको 9 बार बोलना है, आप 35 का पढ़ा 10 बार बोलिए। 35 का पढ़ा 10 बार बोलने पर आपका आंसर आएगा 350। लेकिन अपन को 9 ही बार बोलना है, तो आप 350 में से 35 घटा दीजिए। 350 में से जब आप 35 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 315। 45 का पढ़ा आपको 3 बार बोलना है, आप 40 का पढ़ा 3 बार बोलिए 120, और 5 का पढ़ा 3 बार बोलिए 15। 120 और 15 कितना होता है 135। अब आपको यहां पे करना क्या है, इस fi का है, f का भी योग करना है और इसका भी योग करना है। चलो करते हैं योग। 5 और 5 10 और 15 20 की शून्य सिपाही कितना 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10 की शून्य सिपाही 1, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8। और असील की इस बार कितनी थी अपने पास 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 एक ही थी। 3 3 6 2 8 1 9, 908। इसका योग कीजिए। 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36। अब अगर आपको निकालना है
माध्य निकालना है तो यहां से आपका माध्य का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एफ गुणा एक्स लिख दीजिए भले, या एफ आई एक्स आई भी कर दीजिए। कभी कभार अपन ऐसा लिख देते एफ आई। इसका मतलब हुआ कि जब आई का मान आप 1 रखोगे तो F1 का मान, आई का मान 2 रखोगे तो F2, आई का मान 3 रखोगे तो F3। इस तरीके से होता है। और नीचे आपको रखना है सिग्मा एफ आई, इसका योग। चलो ऊपर अपना है 900 और नीचे अपना है 36। देखो ये 4 से कट जाएगा आराम से, 9 से भी कट जाएगा। 9 से आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 100 बार। 9 से आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 से आप 100 को काटोगे तो कितना आएगा? 25। यानी आपका जो माध्य है वो कितना आ चुका है? 25 आ चुका है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन से अपन को निकालनी हो माध्यिका तो अपन क्या करें? क्वेश्चन में यूं का ही लिखा हुआ पड़ा है, मिटाऊंगा नहीं, ये लीजिए, ये स्टेप नहीं मिटाऊंगा, बस थोड़ा सा ये मिटा देता हूं। यहां पे मैं f का मान दिया हुआ है वो लिख देता हूं। f का मान दिया हुआ है 4, 7, 13, 9 और 3। ये अपना f का मान है। तो जब आपको निकालना हो माध्यिका तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ निकालना है CF। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? 4 का 4 में कितना जोड़ दो? 7। ऐसे जोड़ते जाओ, 4 और 7 11, 11 और 13 कितना हो जाएगा? 11 11 22, 22 और 2 24, 24 में 9 जोड़ दो आप 33, और 33 में 3 जोड़ दो 24। ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट के अंदर जो मान आएगा वो ही इस f का क्या होगा? योग होगा। तो f का योग कितना हुआ यहाँ पे? 36। और यहाँ पे f के योग को किससे प्रदर्शित कर देते हैं? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको n/2 का मान निकालना है। ये जो आपका n का मान आया है इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी 36 में आप 2 का भाग दे दो, कितना आया आपका आंसर? ये जो आपका आंसर 18 आया है, आप इस संचयी बारंबारता के अंदर देखो कि इस 18 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? ये 11 तो है नहीं, तो कितनी है? 24। आप इसको एक बार के लिए अंडरलाइन कर लो ताकि अपने क्या है कि आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन को और चीजों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपन इस लाइन के आसपास ही देखेंगे। अब अपना एक फॉर्मूला होता है इस माध्यिका निकालने का, n प्लस n/2 माइनस CF बट्टे f गुणा होता है h। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा तो है नहीं मेरे पास कोई जादू हो ताकि मैं आपको घोल के पिला दूं और आपको याद हो जाए, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरी साल आपको पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़ती। बुक को एक बाल्टी में घोल के सबको थोड़ा थोड़ा पिला देते ताकि आप सीख जाते। तो इधर देखिए आप, अब अपन को पता होना चाहिए कि एल क्या है। ये एल अपना जो ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग की लोअर लिमिट है, निम्नतम सीमा है। चलो साथ साथ में मान रख ही देते हैं। एल का मान अपना कितना है? 20 प्लस n/2। n/2 का मतलब कितना है? 18 है मान, माइनस ध्यान रखना ये जो आप CF का जो मान लोगे, ये CF का मान आपको इस वर्ग अंतराल से जस्ट पहले वाला मान लेना है। ध्यान रखना 11 बट्टे में f का मान आपको यही लेना है, ये वाला जो आपने अंडरलाइन किया है, कितना है? 13 है। और गुणा में क्या है? h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, कितने का? सबके बीच में 10 का है। चलो ये लीजिए आप 20 प्लस ये देखो 18 में से 11 गया, कितना बचा? 5। 5 की गुणा 10 से करें कितना? 50 और बट्टे कितना? 13। 50 में 13 का भाग दे देंगे, ये लो 20 प्लस 13 4 बार बोलेंगे 52, आगे चला जाएगा। 13 3 39, पीछे कितना बचा? 11।
उतारेंगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। 13 7 91, 13 8 104, 8 बार बोल दिया, बस पॉइंट के आगे एक अंक नहीं करने से निकाल लिया, काफी है, कोई दिक्कत ना है। 20 और 3 कितना हो गया 23.8, ये ही अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, अपनी माध्यिका निकल के आ गई। तो इस तरीके से इस बार लगभग आपको माध्यिका का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बहुलक का क्वेश्चन पिछली बार आ गया था। अब आपको क्या पता बहुलक का क्वेश्चन भी आ जाए, कोई भगवान तो हो नहीं मैं कि आपको पहले बता दो कि ये नहीं आएगा, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड है। तो अभी बहुलक का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर के। तो बहुलक में आपको कुछ भी नहीं करना, इसी से मैं चेंज कर देता हूँ बस। अगर आपको माध्यिका आती है तो बहुलक बहुत अच्छे से देखना क्या क्या चेंज करता हूँ। ये तो मिटाऊंगा नहीं तो वर्ड पे जगह नहीं है, कहाँ लिखूंगा मैं। चलो ये CF का अपने पास कोई काम नहीं है जब अपन को निकालना हो बहुलक। ये लीजिए, ये लीजिए, और ये चीज अपने काम की है, काम किया तभी तो लिख रखा है, नहीं तो किस लिए लिखते हैं अपन। चलो अब आपको देखना है कि इसके अंदर सबसे बड़ा मान कौन सा है। 4 है, 7 है, 13 है, 9 है, 3 है, अपन को लगा कि 13 है। तो सबसे बड़ा जो आपका F का मान है 12 मार्ता का, उसी को आप अंडरलाइन कर लेना, बस अपना काम हो चुका है। अब आपको सिर्फ आपको बहुलक का मोड का क्या आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। एन ये तो माध्यिका में भी था, कोई दिक्कत नहीं। F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आप देख लीजिए कि मान क्या L, L का मान तो आपको पता ही है, निम्नतम सीमा होगी 20, ये 20 प्लस। अब दिमाग लगाएं, बहुत सारे बच्चों के इसमें दिक्कत आ जाती है कि कौन सा मान F0 का है, कौन सा F1 का, कौन सा F2 का है। तो आपको पता ही है ये वाला मान तो किसका होगा F0 का, ये किसका होगा F1 का, और ये किसका होगा F2 का। भाई क्रम से तो चलेंगे, ऐसा थोड़ी F0 यहाँ पे लिख दे, F1 यहाँ पे लिख दे, नहीं, क्रम से चलेंगे। इसको अगर आप F1 मानोगे तो इससे पहले वाला एक कम और इससे आगे वाला एक ज्यादा। चलो रख दीजिए आप, F1 का मान कितना है 13 माइनस F0 का मान कितना है 7, ये रहा है 2 गुणा F1, 2 गुणा F1 का मान कितना है 13 माइनस F0 का मान कितना है 7 माइनस F2 का मान कितना है 9, और गुणा में देखिए H यानी वर्ग अंतराल, बिल्कुल बीच का गैप कितना है 10 का। चलो M इज इक्वल टू 20 प्लस 13 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 6, और 6 की गुणा किससे कर दो 10 से। बट्टे में देखिए 13 दूनी 26, 26 में से कितना घटा दो 9 और 7 16 घटा दो तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 से 10 क्या हो गया घट गया, 20 प्लस 6 क्या हो गया 26 हो गया। ये आपका आ गया फाइनल। यानी अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेते हो, पूरा देख लेते हो, तो आपका माध्यिका और बहुलक का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगला जो वीडियो होगा वो मैं बनाऊंगा प्रायिकता के ऊपर। प्रायिकता के आपको 4 या 5 क्वेश्चन दूंगा मैं, उससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ओके, थैंक यू दोस्तों।